हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट ऑफिशियल नोटिस, जी हाँ फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिस आ गया है जिसका आप लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। लिखा हुआ था इससे पहले के नोटिस में कि जुलाई में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि जुलाई से हम अपना ग्रुप डी एग्ज़ाम जो है स्टार्ट करा देंगे, जो आरआरसी वाइज़ या फिर आरआरबी वाइज़ होने वाला है। तो इसको लेकर के एग्जैक्ट डेट सामने आ गया है। और इससे पहले कुछ अफवाहें फैली थी कि ग्रुप डी एग्ज़ाम इस साल होना मुश्किल है क्योंकि टेंडर कैंसिल हो गया है, ये हो गया, वो हो गया है, एनएससीआईटी ने मना कर दिया एग्ज़ाम कराने से। तो अब बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट आ गया है कि एग्ज़ाम अपने टाइम पर होगा, जुलाई से होगा, यानी कि 25 जुलाई से होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिस, ठीक है। तो इसे आप लोग ऑफिशियल नोटिस कह रहे हैं, जो कल से मैं देख रहा हूँ। भाई, अगर ये ऑफिशियल नोटिस है तो आरआरबी के साइट पे जो आता है उसे क्या कहते हैं, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ स्क्रीनशॉट नहीं लिया हूँ, मैं बस ये लास्ट लाइन लिया हूँ जिसे देखकर हंसी आ रही है। अगर आपको हिंदी पढ़ने आती होगी तो आप खुद पढ़ सकते हैं। जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट सूचनाओं पर ही विश्वास करें। जानकारी के लिए नहीं, जानकारी के लिए, ठीक है। मेरे चैनल में बहुत से लोग बंगाली और आसामी से वो जो हिंदी नहीं पढ़ पाएंगे, तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर के लिए की जगह पे लिखा है की लिए, और इसे ऑफिशियल बताया जा रहा है। कब से मतलब ट्विटर हैंडल जो है ऑफिशियल होने लगा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। और कब से आरआरबी का काम ख़त्म हो गया है, ठीक है। अभी तक तो मैं यही जानता था कि एडमिट कार्ड वगैरह आरआरबी के थ्रू आता है, रिजल्ट वगैरह आरआरबी के थ्रू आता है। आरआरबी साइट्स जो होते हैं वहीं से हम एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, वहीं से रिजल्ट डाउनलोड करते हैं, वहीं से कोई भी नोटिस देखते हैं। और उस नोटिस में साफ साफ मेंशन रहता है कि आप आरआरबी साइट के अलावा और किसी पर विश्वास ना करें। ये बात आपको मालूम होगा। लेकिन कल से ये वायरल हो रहा है, बताया जा रहा है कि ऑफिशियल नोटिस है। भाई, एक फ़ोटो इसमें कुछ भी लिख दे उसको हम नोटिस बोल देंगे। मतलब कुछ भी आप लोग अपने मन से बना दोगे। नोटिस का मीनिंग भी जानते हो, ऑफिशियल ऑर्डर अगर हटा दें तो नोटिस का मतलब भी जानते हो, नोटिस क्या चीज़ होता है। एक फ़ोटो का स्क्रीनशॉट दिखा के उसे बोल देंगे वो नोटिस है। मतलब कुछ भी कर ले, तो अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाओ। मानता हूँ आप लोग 10th पास हो, ग्रुप डी देने जा रहे हो, 10th पास भी कम नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बता दूँ, सभी लोग 10th पास यहाँ पे नहीं होंगे। बहुत से लोग 12th पास भी होंगे, बहुत से लोग ग्रेजुएट होंगे, बहुत से लोग पोस्ट ग्रेजुएट भी होंगे। तो इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए, नोटिस क्या होता है और एक फ़ोटो क्या होता है, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और अगर नोटिस के साथ वर्ड ऑफिशियल लग जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप लोग इंग्लिश नहीं पढ़ पाते तो हिंदी तो सही से पढ़ लिया करिए। जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट सूचनाओं पर ही विश्वास करें, ठीक है। और लिखा जुलाई माह से ही शुरू होना प्रस्तावित है। और जो खबर चल रही है कि ग्रुप डी एग्जाम पर रोक लगाई है, वो ये सब फेक है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है, इस स्क्रीनशॉट में, इस फोटो में बताया जा रहा है, ठीक है। ये भ्रमित खबरें, भ्रामक खबरें बताई जा रही है। भाई, ये भ्रामक खबरें हैं तो सच्चाई अगर यही जुलाई से प्रस्तावित है तो उसमें डेट क्यों नहीं आप डिक्लेयर कर, जैसे मैं डिक्लेयर किया ना थंबनेल में, बस आप लोग लिखिए, जबकि ऐसा कोई एग्जाम स्टार्ट होने नहीं जा रहा है, ठीक है, 25 जुलाई से। तो आप बता दो प्रस्तावित है तो 25 जुलाई से डेट क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे हैं ना कि 22 जुलाई तक शायद जो है एसएससी एमटीएस का एग्जाम है, फिर उसके बाद ग्रुप डी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। हर एक चीज़ मजाक है क्या? जब देख चुके आप, मतलब टीचर का शेड्यूल जो है पूरा बिजी चल रहा है, और रेलवे खुद कह चुका है अपने ऑफिशियल नोटिस में कि हम कराने का प्रयास करेंगे जल्द से जल्द, ठीक है। हम ईसीए पर प्रेशर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जबकि आपको मालूम होगा कि ईसीए अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई थी, लेकिन यहाँ भी आप अफवाह फैला दिए थे बहुत से यूट्यूबर्स कि एनएससीआईटी एग्ज़ाम ले लिया है, ठीक है, जब 23 फरवरी को होने वाला था। लेकिन सच्चाई सामने कब आया? जब रेल मंत्री ने अपने मुँह से खुद बोला कि अब हम नया टेंडर फाइनल किए हैं, मतलब नया ईसीए का हम चयन किए, तब वो बोले एनएससीआईटी लिए। लेकिन 23 फरवरी तक कौन था? टीसीएस था, ठीक है। और रेल मंत्री साहब भी इन यूट्यूबर्स की तरह झूठ बोले, क्योंकि एनएससीआईटी भी कंफर्म नहीं हुआ था। और मैं आपसे लगातार कह ही रहा था फ्रेंड्स कि एनएससीआईटी की औकात नहीं है कि इतना बड़ा एग्ज़ाम करा पाए, इतने अधिक कैंडिडेट्स को झेल पाए। अपने इंडिया में जो टीसीएस ही इकलौता जो इतना बड़ा एग्ज़ाम करा सकती है, यानी इतने अधिक कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम जो है अच्छे से करा सकती है। और फिर बाद में घूम फिर के बात वहीं पहुंच गया। फिर न्यूज़ क्या आया? एनएससीआईटी ने टेंडर मना कर दिया है टेंडर लेने से, ठीक है। एनएससीआईटी कह रहे हम एग्ज़ाम नहीं कराएंगे। और मैं तो आपको पहले बताया था फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, जो लोग पहले से मेरे चैनल से जुड़े हैं, मैं बार बार कह रहा था कि एनएससीआईटी का औकात नहीं है इतना बड़ा एग्ज़ाम कराने का। एनएससीआईटी 10 लाख कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम करा सकती है, 20 लाख कैंडिडेट्स एग्ज़ाम का एग्ज़ाम करा सकती है, 1 करोड़ कैंडिडेट्स एग्ज़ाम नहीं करा सकती। इतना आसान नहीं है, ठीक है। न तो उसके पास इतने सेंटर्स हैं, न तो इतनी स्टाफ है कि इन सब चीज़ को डील कर पाए, ठीक है। और आप लोग, मैं पहले ही बता चुका हूँ, किसी भी ईमेल रिप्लाई, कॉल रिकॉर्डिंग या फिर आरटीआई रिप्लाई पर ऐसे विश्वास मत किया करें, पहले उसकी जांच पड़ताल कर लिया करें। अब इन सब का ज़माना गया, तो अब नया ज़माना आ गया। अब ट्विटर पर ट्वीट दिखाया जा रहा है, इससे पहले भी बहुत सारे ट्वीट हुए थे। आप चेक करो उसमें से कितने सही साबित हुए हैं, कितने ट्वीट को फॉलो किया गया है, आप चेक करो, खुद पता चल जाएगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
अगर यहाँ से कोई बात फॉलो नहीं होता है तो आप रेलवे को कंप्लेन नहीं कर सकते हो कि रेलवे ऑफिशियली कहा था, क्योंकि रेलवे का ऑफिशियल साइट होता है, ठीक है। ट्विटर हैंडल से आप कुछ नहीं कह सकते हैं, इसे ऑफिशियल आप नहीं कह सकते हैं। जो भी चीज़ होगा, जो भी अपडेट आएगा उसके ऑफिशियल साइट से आएगा। जो 20-21 RRBs हैं उनके साइट से अपडेट आपको मिलेंगे, आपको रिजल्ट और एडमिट कार्ड हर चीज़ वहीं से मिलते हैं, न कि ट्विटर हैंडल से मिलते हैं, ठीक है। तो अगर उस पर कुछ आता है तो आप उसको माने, बाकी कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है आप उस पर विश्वास मत किया करें। सिंपल सी बात है, मैं हमेशा कहता हूँ, न तो मैं कोई ऑफिशियल अपडेट देता हूँ, ठीक है, हाँ, जो इंटरनल पहले से कन्फर्म मैं बता देता हूँ, ठीक है, और ना ही ये ट्विटर हैंडल ऑफिशियल अपडेट देंगे। यहाँ पे लिखा है प्रस्तावित है, ये जानबूझकर ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि पता है क्या, इनको माहौल ख़राब होने का डर रहता है बार बार, कैंडिडेट्स कब गुस्सा हो जाए, कब प्रोटेस्ट करने लगे। क्योंकि पिछली बार आप देखे थे क्या हुआ था, और जबकि प्रोटेस्ट का माहौल ये लोग खुद बनाए थे, इस वजह से ये लोग मतलब कि अपने मामले को दबाना चाहते हैं। और आप जान भी रहे हैं अभी शायद फिर से कुछ जगह इलेक्शन होने वाला गुजरात वगैरह में, तो ये लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। अभी से ये नहीं बताएंगे ग्रुप डी एग्ज़ाम इस साल नहीं होगा, अगले साल होगा, नहीं तो मामला फिर से एक बार फैल सकता है, बढ़ सकता है, ठीक है। इस वजह से ये लोग मामले को दबाए हुए हैं। अगर ये चाहते थे यही बात ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से बोल सकते थे, आरआरबी के साइट पर भी अपलोड कर सकते थे कि भ्रामक खबरों से सावधान रहें और एग्ज़ाम आपका जुलाई से ही शुरू होने वाला है। लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया? आप खुद कॉमन सेंस यूज़ करो। अगर ये ऑफिशियल साइट पर अपडेट देते तो फिर इनका झूठ पकड़ा जाता कि जुलाई से बोल के एग्ज़ाम नहीं कराएं। यही कारण है कि ऑफिशियल साइट पर अपडेट न दे करके अपने ट्विटर हैंडल पर अपडेट दिए हैं। ट्विटर हैंडल पर अपडेट दे करके बच जाएंगे कि हम तो ऐसा कुछ कहे ही नहीं थे, ठीक है। हमारे किसी भी आरआरबी के साइट पर ये चीज़ नहीं लिखा हो जुलाई से ही हम एग्ज़ाम कराएंगे। और ये भी बात है फ्रेंड्स, जुलाई से ही, उसमें ईयर भी नहीं मेंशन है 2022 कि 2023, ठीक है, ये भी आप ध्यान दो। जुलाई माह से ही शुरू होना प्रस्तावित है। किस ईयर की बात हो रही है इसमें कहीं भी कुछ लिखा नहीं गया। तो यहाँ से भी आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हो। अगर कोई इसका कंप्लेन भी करता है तो नहीं फंसेगा रेलवे कहेगा मैंने जुलाई माह बोला है, ईयर 2022 या फिर 23 नहीं बोला है, ठीक है। और जबकि आप जान रहे जुलाई से, तो मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन अगले साल होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जून तक जो है TCS BGA SSC के एग्ज़ाम्स में, तो उसके बाद ही कहीं कोई उम्मीद बन सकता है। और अगर बीच में फिर से कोरोना आ गया, मान लीजिए अगर इस बार चौथा वेव आता है, उस पर पाँचवा वेव आ गया, तो फिर समझिए जुलाई से भी एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हो पाएगा, यानी जुलाई 2023 से भी एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हो पाएगा। बाकी आप चिल्लाते रहिए इस महीने हो रहा है, उस महीने हो रहा है। यूट्यूबर्स का काम क्या है? हर महीने एग्ज़ाम कराना फर्जी तरीके से, हर महीने एग्ज़ाम डेट घोषित करना नए। पिछले 3 साल से लोग हर महीने नए डेट घोषित कर रहे हैं और आज तक ग्रुप डी एग्ज़ाम हो नहीं पाया है। उनके अकॉर्डिंग तो अब तक 50 ग्रुप डी भर्ती कंप्लीट हो चुकी होती, जितने डेटे लोग दिए यूट्यूबर्स लोग, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा अलग बोलता हूँ तो आप लोग को हजम नहीं होता है, आप लोग को पछता नहीं है, तो मेरा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आपका है, ठीक है, कि आपको हजम होता नहीं होता। लेकिन सच्चाई यही है कि इसे आप ऑफिशियल नहीं मान सकते हैं जब तक ऑफिशियल साइट पर नहीं था, किसी आरआरबी के साइट पर नहीं आता है, ठीक है। हम आरआरबी को फॉलो करते हैं, आरआरबी के साइट को फॉलो करते हैं, ना कि उसके ट्विटर हैंडल को फॉलो करते हैं। किसी भी आरआरबी के ऑफिशियल साइट पर दिखा दे जैसा कुछ लिखा हुआ है कि जुलाई से एग्ज़ाम होने जा रहा है और बाकी सब खबरें जो फैल रही हैं फेक है, तो किसी भी आरआरबी में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा, ठीक है। और मैं आपको बता ही चुका हूँ फ्रेंड्स कि कोई भी डिसीजन जो होता है वो मिनिस्ट्री से होता है, मिनिस्ट्री के बाद RRCB से होता है। किसी भी आरआरबी के पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। आरआरबी को केवल नोटिस सर्कुलेट करना होता है, बाकी कुछ नहीं काम होता है उनका। बाकी जो भी डिसीजन होता है मिनिस्ट्री से होता है और RRCB से ही होता है। तो ऐसे खबरों पर आप ध्यान मत दें, केवल अपने प्रिपरेशन पर फोकस करें और रेलवे के अलावा बाकी जगह भी ट्राई करते रहें, क्योंकि रेलवे है, रेलवे पंचवर्षीय योजना बना चुका है इन दोनों भर्तियों का। आगे देखिए क्या करता है, अभी कोई नहीं जानता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप समझ गए होंगे जो आप लोग के मन में क्वेरी थी कि मैं इस वीडियो क्यों नहीं ला रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मैं बताया था कि दिन में मैं बिजी था, टाइम नहीं, इसलिए वीडियो नहीं ला पाया। अब वीडियो ला दिया हूँ, आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।